In this lecture, we will talk about proportioning of concrete mixes, and from the and by the use of proportioning of concrete mixes, we can go into the concept of design mix of concrete. So first of all, we will understand what do you mean by proportioning of concrete mixes. जैसा कि हम जानते हैं, जो कंक्रीट है, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि आपका सीमेंट, वाटर, समटाइम्स एडमिक्सचर एंड एडिटिव्स, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से बनता है। ठीक है, अब अगर हमें कंक्रीट किसी भी क्वालिटी का चाहिए तो हम ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी अगर हम क्वांटिटी या तो इनका प्रोपोर्शन अगर वैरी करते जाएं तो हमें डिफरेंट क्वालिटी का कंक्रीट मिलता जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। कहने का मतलब है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंक्रीट। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। तो कंक्रीट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट नेमली सीमेंट, वाटर, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट एंड मिनरल एडिटिव्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है हम कंक्रीट अलग अलग क्वालिटी का हम बना सकते हैं अगर हम उसके डिफरेंट प्रोपोर्शन की क्वांटिटी को क्या करते जाएं, वेरी करते जाएं। कुछ चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो सीमेंट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सीमेंट पेस्ट, और जब ये सीमेंट पेस्ट फाइन एग्रीगेट से मिलता है वो मोटार बनता है, और मोटार अगर कोर्स एग्रीगेट से मिलता है तो उसको हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शन चेंज करते जाएं तो हमें डिफरेंट क्वालिटीज का कंक्रीट मिलता जाएगा। क्लियर है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनरली जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी कंक्रीट मिक्स में, ठीक है, वो रेशियो के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है, वो रेशियो के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और सीमेंट को हम जनरली क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। कहने का मतलब है सपोज दिस हमने रिप्रेजेंट किया किसी भी कंक्रीट मिक्स को 1:2:4। ठीक है, तो इसमें 1 क्या है, सीमेंट है, 2 क्या है, फाइन एग्रीगेट है, और 4 क्या है, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, और वाटर को हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं, एडमिक्सचर को हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस प्रोपोर्शन में अगर मिक्स कर रहे हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट और वाटर और एडमिक्सचर, तो हमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी का कंक्रीट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये आप प्रोपोर्शन आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है या तो प्रोपोर्शन मास में भी हो सकता है। क्लियर है, ये प्रोपोर्शन में केवल सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट है। सबसे पहले सीमेंट लिखते हैं, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट, और वाटर और एडमिक्सचर का जो कंटेंट होता है वो हम सेपरेटली लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे कि ये प्रोपोर्शन आपका बाय वॉल्यूम भी हो सकता है या तो बाय मास भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वाटर लेते हैं वो हमेशा बाय मास लेते हैं। ठीक है, और जो एयर एंट्रेंड लेते हैं कि मतलब कि हम एयर एंट्रेनमेंट भी करते हैं कंक्रीट में, क्यों करते हैं, ताकि हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ा सके। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस जो एयर एंट्रेंड लिया जाता है वो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और एडमिक्सचर को एक्सप्रेस किया जाता है बाय रिलेटिव वेट ऑफ सीमेंट। कहने का मतलब है कि हम एडमिक्सचर मिला रहे हैं, कोई भी एडमिक्सचर, चाहे एसिलेटर मिला रहे हैं, चाहे रिटार्डर मिला रहे हैं, चाहे सुपर प्लास्टिसाइजर मिला रहे हैं, तो वो हम मिलाते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट। यानी कि हम 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट, 20% बाय वेट ऑफ सीमेंट, तो हम ऐसे मिलाते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जो प्रोपोर्शन होता है वो इस तरह हम लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम सीमेंट लिखते हैं, फिर हम फाइन एग्रीगेट, फिर हम कोर्स एग्रीगेट लिखते हैं। जनरली हम सीमेंट को यूनिटी लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को लिखते हैं, वाटर और एडमिक्सचर को हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं। ये आपका बाय मास बाय वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वाटर जो जनरली ये लिया जाता है वो बाय वेट लिया जाता है। ठीक है, बाय वेट भी ले सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, और जो एडमिक्सचर होता है वो हम रिलेटिव टू वेट ऑफ सीमेंट लेते हैं, और जो एयर एंट्रेनमेंट लेते हैं वो बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लेते हैं। क्लियर है, यानी कि हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2% बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कि अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बना रहे हैं कंक्रीट का तो हम उसमें एयर एंट्रेंट कितना करेंगे, 2% करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्रीट मिक्स, यानी कि कंक्रीट मिक्स है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाया जा रहा है। तो कंक्रीट मिक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट्स के प्रोपोर्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर उस प्रोपोर्शन में अगर आप मिक्स कर रहे हो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये जनरली यूज किया जाता है फॉर मिक्स ऑफ M20 और लोअर। M का मतलब है मिक्स और 20 का मतलब है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ 20 क्या है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। ठीक है,
नॉमिनल मिक्स में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पे हम गौर नहीं करते हैं, यानी कि उनकी हमें प्रॉपर्टी से मतलब नहीं रहता। हम क्या करते हैं, ऐसे इस प्रोपोर्शन में मिक्स किया और हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिल गया। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर हम M20 बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर M20 का जो होता है, M20 का जो मिक्स अगर हम करें तो वो होता है 1, ठीक है, 1:1.5:3, यानी कि इस प्रोपोर्शन में अगर मिला दे रहे हैं हम, तो हमें जो कंक्रीट मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितने दिनों बाद, 28 दिनों के बाद। ठीक है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन क्या फिक्स है, यानी कि इस प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो जो कंक्रीट मिलेगा वो आपका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स में हम इंग्रेडिएंट्स का कंस्टिट्यूएंट्स को चूज करते हैं, यानी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसमें हम प्रोपोर्शन करते हैं कि हम इतना मिलाएंगे तो इस पर्टिकुलर क्वालिटी का कंक्रीट मिलेगा। तो यानी कि इसमें हम प्रोपोर्शनिंग करते हैं ताकि कंक्रीट ऑफ वेरिंग प्रॉपर्टीज हमको अचीव हो सके। यानी कि इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम बेसिकली स्ट्रेंथ पैरामीटर देख रहे हैं नॉमिनल मिक्स में, लेकिन डिजाइन मिक्स में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को इंक्लूड करते हैं, सच एज स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होकर जो प्रोपोर्शन मिल रहा है, ठीक है, कंक्रीट मिक्स में, तो उस टाइप के मिक्स को कहते हैं हम डिजाइन मिक्स। इसमें क्या होता है, डिजाइन मिक्स में हम ईच इंग्रेडिएंट्स की या तो ईच कंस्टिट्यूएंट्स के हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, यानी कि हर इंग्रेडिएंट्स के हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हर इंग्रेडिएंट्स का एक पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाए। क्लियर है, इसमें आपका डिजाइन मिक्स में कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, ये हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड की वजह से जो प्रोपोर्शन मिल रहा है उसी को हम कह सकते हैं कि ये हो जा रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट आपको क्या हो जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि नॉमिनल मिक्स में जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन डिजाइन मिक्स में हम प्रोपोर्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर अचीविंग कंक्रीट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। ठीक है, इसमें नॉमिनल मिक्स में हम बेसिकली स्ट्रेंथ एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, लेकिन डिजाइन मिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, सच एज स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ठीक है, एंड ड्यूरेबिलिटी। क्लियर, वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से हम कंक्रीट को प्लेस कॉम्पैक्ट कर सकते हैं या तो फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस टू एडवर्स क्लाइमेट आपका शो करती है। क्लियर है, तो डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स में अंतर यही है। तो हम फॉर डिजाइन मिक्स, ठीक है, फॉर डिजाइन मिक्स ही हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल मिक्स का तो बेसिकली क्लियर है कि आपका एक प्रोपोर्शन में मिलाया, ठीक है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, तो आपकी प्रॉपर्टीज मिल गई। और बेसिकली नॉमिनल मिक्स में हम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस प्रोपोर्शन में मिला दिया इंग्रेडिएंट और आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिल गया। क्लियर है, M20 का 1:1.5:3 होता है, इसी तरह M15 होती है। ठीक है, नॉमिनल मिक्स बेसिकली M20 और उससे नीचे के लिए यूज किया जाता है। M15 होता है, उसका 1:2:4 होता है। ठीक है, तो इसीलिए M10 होता है, उसका 1:3:6 होता है। M7.5 होता है, 1:4:8 होता है। M5 होता है, 1:5:10। ठीक है, तो ऐसे हम मिलाते हैं और पर्टिकुलर वाटर कंटेंट मिला के हम इसमें शो करते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रेंथ से मतलब होता है, हमें वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, यानी कि अगर हमें डिजाइन मिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज while मेकिंग द कंक्रीट, तो हमें कुछ कंसिडरेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कुछ कंसिडरेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट्स फॉर कंक्रीट एंड डिटरमाइनिंग देयर प्रोपोर्शन which would produce as economically as possible a concrete that satisfies job requirement, that is concrete having minimum strength, workability and durability। यानी कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन वो प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन चूज करते हैं ताकि हमें कंक्रीट जो मिले वो इकोनॉमिकल मिले और साथ ही साथ जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, सच एज वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट है, यानी कि डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है इन क्वालिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, इन क्वालिटी एंड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम वर्केबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो कितनी आसानी से हम कॉम्पैक्ट या प्लेस कर सकते हैं कंक्रीट को,
क्लियर है? तो वर्केबिलिटी अगर वाटर ज़्यादा है तो आपकी वर्केबिलिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, लेकिन जब वाटर ज़्यादा हो गया तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि हमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको इस तरह से एसेस करना है ताकि जो हम कंपोनेंट्स के जो यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स के जो हम प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं वो उन प्रॉपर्टीज को क्या करें? सूटेबली क्या करें? मैच करें। ठीक है? और जो प्रोपोर्शनिंग करते हैं वो कंक्रीट की, वो हम करते हैं किसी इंपेरिकल इक्वेशन की मदद से जो हमें गाइड करती हैं ताकि हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन आसानी से निकाल सके और वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है?